नमस्कार दोस्तों। शनिवार की क्लास अशोक जी सर के साथ मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक। विजडम डिफेंस एकेडमी के स्पोकन इंग्लिश क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने जिस तरह से मेरे पहले वीडियो को प्यार, मान, सम्मान दिया, उम्मीद करता हूं वैसा ही प्यार, मान, सम्मान और रेस्पॉन्स मुझे इस वीडियो में भी मिलेगा। दोस्तों, अभी आपने देखा कि पिछले 3-4 वीडियो के अंदर मैं आपको डेली रूटीन के अंदर आने वाले शब्दों के बारे में बता रहा हूँ कि हम लोग डेली रूटीन के शब्दों को कैसे यूज करें। हम लोग काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं, जैसे हम लोग टीवी बोलते हैं, रिमोट बोलते हैं, सोफ़ा सेट बोलते हैं, मोटरसाइकिल बोलते हैं, पेट्रोल बोलते हैं, डीजल बोलते हैं, ट्यूबलाइट बोलते हैं, कैमरा बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं और बोलते बोलते हमें पता ही नहीं चलता कि ये वास्तव में शब्द अंग्रेजी के हैं या हिंदी के हैं, क्योंकि इन शब्दों के साथ हम इतने फेमिलियर हो चुके हैं कि हमें वास्तव में कन्फ्यूजन होता है कि ये अंग्रेजी के वर्ड है या ये हिंदी के वर्ड है। हमें ऐसे लगता है कि नॉर्मली जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं वैसे ये हिंदी के शब्द हैं। तो दोस्तों, हम लोग या मेरा प्रयास ये है कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी के कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊं जो आप डेली रूटीन के अंदर हिंदी के अंदर प्रयोग करते हैं। अगर आपने उन शब्दों को सीखा और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस की तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बहुत जल्दी बहुत ही शानदार अंग्रेजी बोलने के लायक हो जाओगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मेरी क्लास में इनमें से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ये रोज़ रोज़ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। आज हम सीधी क्लास शुरू करते हैं। मेरे पास समय नहीं है। सेंटेंस क्या है? का मेरे पास समय नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा कितनी बार आप बोलते हो कि मेरे पास खाना खाने का समय नहीं है, मेरे पास टीवी देखने का समय नहीं है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मेरे पास बातें करने का समय नहीं है, मेरे पास वहाँ जाने का समय नहीं है, मेरे पास ये करने का समय नहीं है। तो काफ़ी बार हम लोग हिंदी में इस शब्द का यूज करते हैं या इस वाक्य का यूज करते हैं कि का मेरे पास समय नहीं है। अब जब हम इन शब्दों का यूज करते ही हैं और डेली रूटीन के अंदर हम लोग नॉर्मली अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्यों ना हम ये समझें कि इस शब्द को अंग्रेजी में कैसे बोला जाए या इस वाक्य को अंग्रेजी में कैसे बोला जाए, का मेरे पास समय नहीं है। अगर आपको ये इतना समझ में आ गया तो आपके लिए अंग्रेजी इतनी आसान हो जाएगी कि आप इसके जैसे कम से कम 1000 सेंटेंस अपने आप ही आप बना लोगे। क्योंकि जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि का मेरे पास समय नहीं है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, कि इसको अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है, एक बार आपको समझ में आ गया, उसके बाद देखो अंग्रेजी कैसे आपके ज़बान से निकलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आप लोगों का रेस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला। तो और लेकिन जिन लोगों ने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार मेरे पहले वाले वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था कि कोई भी चीज़ मेरे पास है उसे अंग्रेजी में कहते हैं आई हैव। आई हैव का मतलब मेरे पास है। आई हैव का मतलब मेरे पास है। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास प्लेन है, आई हैव प्लेन। मेरे पास इरेजर है, आई हैव इरेजर। मेरे पास कैलकुलेटर है, आई हैव कैलकुलेटर। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियोज में समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देख लें। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि ये वाली क्लास आपको बहुत आसानी से समझ में आए। तो जैसे मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई हैव, उसी तरह से मेरे पास अगर कोई चीज़ नहीं है मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई डोंट हैव। आई डोंट हैव, इसका मतलब मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। अब मेरे पास BMW कार नहीं है, मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई डोंट हैव BMW कार। जो चीज़ मेरे पास है, मेरे पास नॉलेज है, मैं कहूँगा आई हैव नॉलेज। मेरे पास पैसेंस है, मैं कहूँगा आई हैव पैसेंस। मेरे पास मोबाइल है, मैं कहूँगा आई हैव मोबाइल। और अगर इनमें से कोई भी चीज़ या किसी भी तरह की कोई चीज़ मेरे पास में नहीं है, मैं अंग्रेजी में कहूँगा आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार रिवाइज कराया ताकि ये वाली क्लास आपको आसानी से समझ में आए।
अब दोस्तों मेरे पास समय नहीं है, तो जो चीज मेरे पास में नहीं है उसके लिए आई डोंट हैव का प्रयोग करते हैं। समय को अंग्रेजी में टाइम कहते हैं, आपको पता है, और इसके साथ में टू प्लस आपको यहां पे काम लिखना है। तो जैसे मेरे पास कोई भी काम करने का समय नहीं है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई डोंट हैव टाइम टू, और फिर क्या करूंगा, वो काम जिसको करने का समय मेरे पास में नहीं है वो काम मैं यहां पे अंग्रेजी में लिख दूंगा। जैसे कि मेरे पास कोई भी बात को समझाने का समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू। समझाने की अंग्रेजी होती है एक्सप्लेन, तो मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन, मेरे पास समझाने का समय नहीं है। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। मेरे पास बातें करने का समय नहीं है, मैं अंग्रेजी में कहूंगा आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, टॉक बातें करने को अंग्रेजी में टॉक कहते हैं, तो आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। उसी तरह से मेरे पास फोन करने का समय नहीं है, फोन करने को अंग्रेजी में कहते हैं मेक ए कॉल, लेकिन आराम से अगर शॉर्ट में कहें तो कॉल भी कह सकते हैं, तो मैं कहूंगा आई डोंट हैव टाइम टू कॉल, मेरे पास बात करने का या फोन करने का समय नहीं है। मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सिट। उसी तरह से जिस किसी भी काम को करने का आपके पास समय नहीं है, जैसे आपके पास टीवी देखने का समय नहीं है, टीवी देखने को अंग्रेजी में कहते हैं वॉच टीवी, काम करने का समय नहीं है, इसकी अंग्रेजी होती है आई डोंट हैव टाइम टू, और टीवी देखने की अंग्रेजी होती है वॉच टीवी। तो आप सिंपल सा कहोगे, अगर आपको यह कहना हो कि मेरे पास टीवी देखने का समय नहीं है, आप अंग्रेजी में कहोगे आई डोंट हैव टाइम टू वॉच टीवी। उसी तरह से मेरे पास लिखने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू राइट, मेरे पास सोने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू स्लीप। उसी तरह से जो भी चीज आपको यह कहना हो कि मेरे पास समय नहीं है, आप यही कहोगे आई डोंट हैव आई डोंट हैव टाइम टू, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसके साथ आपको काम की अंग्रेजी बता देनी है जिस काम को करने का समय आपके पास नहीं है। सपोज मानो आपके पास जिम जाने का समय नहीं है, आप क्या कहोगे, आई डोंट हैव टाइम टू गो टू जिम। आपके पास मॉर्निंग वॉक पे जाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। उसी तरह से अखबार पढ़ने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू रीड न्यूज़पेपर। उसी तरह से जिस तरह काम को करने का आपके पास समय नहीं है, आपको अंग्रेजी में सिर्फ एक स्ट्रक्चर याद रखना है, आई डोंट हैव टाइम टू। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको कि जब भी आपके पास कोई भी काम करने का समय नहीं हो तो आपको सिंपल सा अंग्रेजी में कहना है आई डोंट हैव टाइम टू, और उसके बाद में उस काम को लिख देना है जिस काम को करने का समय आपके पास में नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है अंग्रेजी बोलना। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना है, स्ट्रक्चर याद करने के बाद में आपको उसको बोलने का अभ्यास करना है। दोस्तों सिंपल सी बात है, जो चीज आपको समझ में आ जाए उसे आपको सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कितनी करनी है कि जब तक वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली रैंडमली आपके जबान पे आना शुरू ना हो जाए। जब आपको लगे कि आपके पास चाय पीने का समय नहीं है और आपके मुंह से सीधा निकले आई डोंट हैव टाइम टू टेक टी, तो समझ लो कि आपकी प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। लेकिन जब तक ये चीज आपके जबान पे नहीं आए तब तक आपको निरंतर प्रैक्टिस करते रहना है। तो नेचुरल है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अंग्रेजी में अपनी दूसरी क्लास की तरफ, जिस क्लास में हम ये समझेंगे कि सोच समझ कर इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दोस्तों कितनी बार होता है कि हमसे कोई गलती होती है या हम कोई काम करने जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे एल्डर्स हैं, वो हमें एडवाइस देते हैं। एडवाइस देते हुए हमें कहते हैं कि आपको ये काम सोच समझकर करना चाहिए। कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए ताकि उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा आपके फेवर में आए और हमेशा पॉजिटिव हो। तो हम लोग कहते हैं सोच समझकर। अब सोच समझकर इसकी अंग्रेजी क्या है? जैसे मैं कहता हूं कि आपको सोच समझकर बोलना चाहिए,
आपको सोच समझकर वहां जाना चाहिए, आपको सोच समझकर जॉब करनी चाहिए, आपको सोच समझकर कोई भी ट्यूशन क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, आपको सोच समझकर ये करना चाहिए, आपको सोच समझकर वो करना चाहिए। यानी जब भी हम देखते हैं कि हम किसी को एडवाइस देते हैं तो वहां पर हम अक्सर इस शब्द का प्रयोग करते हैं, सोच समझकर। अब सोच समझकर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोच समझकर को अंग्रेजी में कहते हैं थॉटफुली। क्या कहते हैं? थॉटफुली। जब भी आपको अंग्रेजी में कहना हो कि कोई भी काम आपको सोच समझकर करना चाहिए तो वहां पे हम लोग थॉटफुली शब्द का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों इस क्लास को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं। अंग्रेजी में एक वर्ड आता है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। ये दोस्तों मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैंने आपको हर बार हर वीडियो में ये कहा है कि मेरी क्लास के अंदर आपको टेंस, वर्ब एक्सेट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप मेरा वीडियो देखते रहो, जो चीजें मैं आपको बताता हूं उसकी आप प्रैक्टिस करते रहो, ऑटोमेटिकली अंग्रेजी आपके जबान पे आना शुरू हो जाएगी। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। जब भी हम किसी व्यक्ति को अपनी तरफ से अच्छा काम करने की एडवाइस देते हैं तो वहां पर हम कहते हैं यू शुड, आपको करना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति सवेरे जल्दी नहीं उठता है और आप उसे कहते हो कि आपको सवेरे जल्दी उठना चाहिए तो आप अंग्रेजी में कहोगे यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर कोई व्यक्ति जिम नहीं जाता है और आप उसे कहते हो कि आपको जिम जाना चाहिए, यू शुड गो टू जिम। अगर कोई व्यक्ति अभ्यास नहीं करता है और आप उसे कहते हो कि आपको अभ्यास करना चाहिए, यू शुड प्रैक्टिस। तो उसी तरह से जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की एडवाइस देते हैं तो एडवाइस में हम लोग शुड शब्द का प्रयोग ज्यादातर करते हैं। यू शुड। आपको अखबार पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड न्यूज़पेपर। आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। आपको दूध पीना चाहिए, यू शुड टेक मिल्क। आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, यू शुड टेक ब्रेकफास्ट। तो जब भी हम किसी को एडवाइस देंगे तो वहां पे हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। अब सोच समझकर की अंग्रेजी आपको पता है कि सोच समझकर को अंग्रेजी में कहते हैं थॉटफुली, और जब किसी को एडवाइस देते हैं तो एडवाइस के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो देखिए अंग्रेजी के सेंटेंस कैसे बनते हैं। जैसे मुझे कहना है कि तुम्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए। चाहिए यानी एडवाइस दे रहे हैं। चाहिए की अंग्रेजी होती है शुड। कह किसको रहे हैं? तुम्हें। तुम्हें क्यों अंग्रेजी में कहते हैं यू, आपको या तुम्हें। तो यू शुड। बात करने की अंग्रेजी होती है टॉक, और बात कैसे करनी चाहिए? सोच समझकर करनी चाहिए। सोच समझकर की अंग्रेजी होती है थॉटफुली। तो अगर हमें किसी को यह कहना है कि आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए तो हम अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड टॉक थॉटफुली। क्लियर? उसी तरह से अगर हमें कहना है कि तुम्हें सोच समझकर निर्णय कहें या फैसला कहें, एक ही बात है, क्योंकि हिंदी में हमारे बहुत सारे शब्द हैं, अंग्रेजी में एक ही शब्द आएगा दोनों का, डिसीजन। तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। तुम्हें यह जॉब करनी है या नहीं करनी है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आपको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। आपको यहां शादी करनी है या नहीं करनी है, निर्णय आपको लेना है, सोच समझकर फैसला करना चाहिए। आपको किस जगह पे ट्यूशन पढ़ने जाना है, यह फैसला भी आपको सोच समझकर करना चाहिए। तो जब हम किसी व्यक्ति को यह कहें कि आपको सोच समझकर फैसला करना चाहिए या सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, तो चाहिए की अंग्रेजी तो शुड। किसको चाहिए? आपको। इसे अंग्रेजी में कहते हैं यू। डिसीजन निर्णय लेना, निर्णय लेने की अंग्रेजी होती है टेक डिसीजन। क्या होती है? टेक डिसीजन। तो यू शुड टेक डिसीजन। आपको निर्णय लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? सोच समझकर। सोच समझकर को अंग्रेजी में कहते हैं थॉटफुली। आपको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। यू शुड टेक डिसीजन थॉटफुली। क्लियर? उसी तरह से अगला देखते हैं, तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। क्या है? तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। चाहिए की अंग्रेजी क्या है? शुड। अभी आपको बताया था। तुम्हें, जिसे हम लोग अंग्रेजी में यू कहते हैं, तो यू शुड। बोलने की अंग्रेजी क्या होगी? स्पीक। तुम्हें बोलना चाहिए
यू शुड स्पीक, कैसे बोलना चाहिए? सोच समझकर बोलना चाहिए। सोच समझकर को अंग्रेजी में कहते हैं थॉटफुली। तो हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे यू शुड टॉक थॉटफुली। क्या कहेंगे? यू शुड स्पीक थॉटफुली, या आपको सोच समझकर बातें करनी चाहिए, यू शुड टॉक थॉटफुली। आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, यू शुड टॉक थॉटफुली, या यू शुड स्पीक थॉटफुली। उसी तरह से आपको सोच समझकर वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर थॉटफुली। तो नेचुरल है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को कोई भी एडवाइस देते हो और उसके साथ में अगर आपको यह कहना हो कि सोच समझकर आपको यह काम करना चाहिए, तो सोच समझकर के लिए आप अंग्रेजी में शब्द यूज करोगे थॉटफुली, और एडवाइस देने के लिए आप शब्द यूज करोगे यू शुड, और उसके बाद में जिसकी एडवाइस दे रहे हो उसकी स्पेलिंग को आपको बीच में लिख देना है। समझ में आया? हमने यहां पे क्या किया? तुम्हें सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, यू शुड का प्रयोग हमने पहले किया, उसके बाद थॉटफुली का प्रयोग किया, और यहां पे बीच में जिस काम को करना चाहिए उसका हमने यहां पे किया टेक डिसीजन। आपको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। उससे पहले हमने किया तुम्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए। चाहिए कि अंग्रेजी आपको बताई शुड, आपकी अंग्रेजी होती है यू, तो यू शुड क्या करना चाहिए? सोच समझकर करना चाहिए। सोच समझकर यानी थॉटफुली, और सोच समझकर क्या करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। बात को अंग्रेजी में कहते हैं टॉक, तो अंग्रेजी में कहोगे यू शुड टॉक थॉटफुली। आपको सोच समझकर बात करनी चाहिए, यू शुड टेक डिसीजन थॉटफुली। आपको सोच समझकर निर्णय या फैसला लेना चाहिए, यू शुड स्पीक थॉटफुली। आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। दोस्तों, लास्ट के अंदर आपको पता है कि जिस तरह से गुरु मंत्र दिया जाता है, मैं आपको आज एक चीज बता रहा हूं कि हम लोग कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो आपको कुछ न कुछ खोने के लिए तैयार रहना होगा। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर इसी बात को मुझे अंग्रेजी में कहना हो तो मैं अंग्रेजी में कहूंगा इफ यू वांट टू गेट समथिंग देन यू आर रेडी टू लूज समथिंग। क्या कहूंगा? इफ अगर यू आप वांट टू चाहते हो, गेट प्राप्त करना, अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हो समथिंग यानी कुछ भी, देन तब यू आर रेडी, आपको तैयार रहना चाहिए टू लूज समथिंग, कुछ न कुछ चीजें खोने के लिए। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको कुछ खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। इफ यू वांट टू गेट समथिंग देन यू आर रेडी टू लूज समथिंग। हर बार कहते हैं दोस्तों कि अगर आप इसी तरह से अंग्रेजी सीखना चाहते हो, इसी तरह से डिफेंस के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो आपका सारण नगर डिगाड़ी में हार्दिक स्वागत है, जहां पर मंजीत जी सर क्लास चलाते हैं, जिस क्लास का नाम है विजडम डिफेंस एकेडमी। हमारे क्लास के अंदर कैसी चीजें कराई जाती है, कैसे पढ़ाया जाता है, अभी आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसका एड्रेस ये है। यहां पर आप देख रहे हो कि मैं आप लोगों को अंग्रेजी कैसे पढ़ाता हूं। इसके अलावा हमारे यहां पे मैथ्स है, साइंस है, जीके है, इन सब चीजों के बारे में कैसे बताया जाता है, ये सारे वीडियो आपको यहां पे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आपको प्ले स्टोर से हमारा एक ऐप डाउनलोड करना होगा, यह है @ विजडम डिफेंस अड्डा। इसके अंदर भी हम लोग जैसी भी क्लासें लेते हैं, जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं और जिस तरह से बच्चे हमारे पढ़ने पर सेटिस्फाई होते हैं और सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। आपको बस एक ही निवेदन है कि जो जो चीजें आपको समझाई जाती है, जो जो चीजें आपको बताई जाती है, आप बस उन चीजों की प्रैक्टिस करते रहें। दिन में कम से कम 15, 20, 25, 30, 40, 50 बार उसको बार बार बोलने का प्रयास करें। ऐसा करने से क्या होगा कि एक दिन स्थिति ऐसी आएगी कि ये सारे सेंटेंस जितने भी हैं वो सारे आपके जबान पे आने लग जाएंगे, यानी कि ये सारे सेंटेंस आपके साथ फैमिलियर हो जाएंगे। दोस्तों, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने आपको समझाया था या मैंने आपको बताया था, नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल स्पीक इंग्लिश। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंग्रेजी बोलूंगा।
तो आपको दोस्तों इसी प्रण को बना के रखना है, इसी प्रण के ऊपर कार्य करना है, और जो जो चीज़ें आपको समझाई जाती है वो सारी चीज़ों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं अगले शनिवार, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।